है। मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। अब क्या होगा? विष्णुराज तो जेल में है, विष्णुराज अब क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है उनके अब अगर सही होगा तो देखिए, अगर सही होता है, अगर 302 होगा, समझ के 302 में फांसी ही होती है। पूरी फौजी बारे में तो क्या कहेंगे अब आप? नहीं तो ये तो गलत कर रही है, ये पक्का गलत कर रही है। क्योंकि अगर साक्ष्य है तुम्हारे पास तो उसको तुम दिखाओ ना कि ये साक्ष्य हमको बता गई। मरने के बाद थोड़ी कुछ होता है। तो आपको नहीं लगता है इसमें गोरखपुरी फौजी दाल में कुछ काला घुमा रही है? हाँ, हो सकता है। क्योंकि जो है कि जब आपके पास साक्ष्य है, सब कुछ आप जानते हैं कि ये इसकी मौत कैसी हुई, इन्होंने मुझे क्या कहा है और हमें कौन सी वीडियो दे दिया है। जब आपका सब कुछ है आपके पास तो शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही कम से कम बात है। प्रशासन देना चाहिए किसी को। बिल्कुल है, उसी तहत उनको सजा मिलेगी। साथियों, मालती चौहान के मामले में पहली बार हमारे साथ जुड़ी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता उषा मिश्रा जी। हमसे बातचीत करेंगे जो मामला अभी चल रहा है लगातार, मालती चौहान और विष्णुराज का मामला, उसमें क्या कुछ कार्रवाई होगा उससे हम बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगे, समाज में एक नया संदेश, गलत संदेश जा रहा है और वही संदेश में एक बड़ा कांड भी हो गया है। मालती चौहान की आप जानते, मामलों को आप जानते होंगे, तो क्या कहेंगे मालती चौहान के मुख्य दोषी कौन हो सकता है इसमें? देखिए, मालती चौहान का अगर मुख्य दोषी, क्योंकि उसको बता रहा ना, जो स्टूडियो है ना, हाँ, स्टूडियो में सोई उसको वहाँ से मार वार के तो इधर लाए थे कमरे में। तो इसको कुल समझ में तो विष्णु तो है ही है, विष्णुराज तो है ही है मारने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैम, अगर ये चीज़ जैसे आपने कह रही हैं कि स्टूडियो में सोई थी और उनके पिता भी है आरोप लगा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं वही बात उनके पिता भी कह रहे हैं। उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी स्टूडियो में ही सोती थी। तो स्टूडियो में मार कर वो लोग ले गए बेडरूम में कर देते हैं और बेडरूम में जो है कि फांसी का जो है कि वो तस्वीर दिखा देते हैं। तो कहीं न कहीं उसमें पुलिस का मिली भगत बता रहे हैं उनके पिताजी, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मालती इतनी हल्की नहीं थी कि उसको अकेले विष्णु उठा लेगा। हाँ। हेल्दी थी, 65 साल से कम नहीं थी उम्र, मतलब उसका वेट, उसका वेट 65 साल 1 किलो से कम नहीं था, अच्छी हेल्दी थी। तो अकेले विष्णु के औकात की बात नहीं थी कि वो उसको मार के और फिर टांगे। कम से कम 2-3 आदमी थे, ये तो 2-3 लोग हो, आदमी हो और जो भी 2-3 लोग उसको मारने में थे। तो मैम, क्या किस नज़र से आप देखती हैं, या सुसाइड है या फिर जो है कि कोई मारा? सुसाइड तो है ही नहीं है, सुसाइड तो है ही नहीं है। इसलिए कि जिस तरह वो एक दिन पहले अपना बयान दी कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता उसके जिम्मेदार मेरा पति विष्णु होगा। जब हर तरह से वो बोल रही है, बार बार बयान दे रही है कि अगर हमें कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी मेरे पति की होगी। ठीक है, क्या लगता है उसमें उनको जो है कोई प्रताड़नाएं दिए हैं या फिर वो हमारे? प्रताड़नाएं तो देता ही था, वो बार बार कह रही है कि हमको 10 दिन नहीं होता पीटते थे। वो तो ये बात बार बार कह रही है ना कि 10 दिन बीतने के बाद वो हमको बुरी तरह से मारते थे। तो क्या मैम ये मालती चौहान ने गलत नहीं की, जिस प्रकार से पति के रहते किसी पराये मर्द के साथ शादी कर लेना और वो भी जो है कि भाई बहन के रिश्तों के तार कर देना? आप ये बताइए, क्या उसका पति गलत नहीं किया? किस एंगल से आप कह रहे हैं? राधिका के साथ संबंध बनाया, राधिका के साथ संबंध बनाया, उसको नींद की दवा, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम उसको नींद की दवा रोज खिला देते हो और खिला के उसको सुला देते हो, उसके साथ दूसरी महिला के साथ तुम संबंध बनाते हो और फिर तुम्हें क्या पता, अगर तुम उसको खुद बुलाते हो अर्जुन को और बुला के उसके हाथ से मांग में सिंदूर भरते हो, तो ये सब क्या है? कोई आदमी होगा तो अपनी बीवी को, किसी आदमी, मान लिया हम किसी को पसंद किए तो मेरा आदमी क्या हमसे मांग में सिंदूर भरवा देगा? पर मैम जो है कि इस मामले पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उस दुनिया से अलविदा कर गई मालती चौहान। फिलहाल जो है कि हम इस मामले में जाएंगे कि उनके साथ जो घटना हुआ, इस घटना में मुख्य दोषी कौन, क्योंकि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें जो है कि कोई प्रेरित किया है। गोरखपुरी भौजी टारगेट इस वक्त लोग कह रहे हैं। क्या आपको लगता है? एक वीडियो भी जारी हुआ है गोरखपुरी भौजी, इसमें कह रहे हैं कि मालती चौहान और विष्णुराज मरेंगे नहीं, सिर्फ लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पता है, मालती चौहान तो मर चुकी है, तो कन्फर्म है। उसका मिट्टी भी हो गया, सब क्रियाक्रम हो गया। रही बात क्या कहते हैं गोरखपुरिया भौजी की, तो आप उसका पुराना जो वीडियो दिखा रही है वो, जिसमें मालती चौहान खुल के उसको बोल रही है, तो उसको तो हमें लगता है कि दुनिया में वही एक विश्वसनीय लगा जिससे मालती चौहान अपने दिल की बात कहती थी। बार बार उससे फ़ोन करके, वीडियो करके वो मालती चौहान से दिल की बात बताती थी कि नहीं बताती? मालती दिल की बात बताती थी, लेकिन उसी मालती चौहान के गोरखपुरी भौजी जो है कि उन्हें बहुत सारे तमाम अभद्र भाषा प्रयोग करती थी। कुछ पहले विवाद हुआ था। हाँ, उस विवाद में जो है कि मालती गोरखपुरी भौजी मालती चौहान को फुहरी, मतलब जो भी अवैध भाषा प्रयोग की थी, वो सब तो कहीं नहीं लग रहा है कि वो जो है कि मिला जुला कर अपना जो दुश्मनी जो था वो निकाल रही थी? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि वो दुश्मनी निकालेगी। आज भी वो उसके लिए लड़ रही है, आज भी वो, क्योंकि मामला सर्वप्रथम में मालती चौहान जो है कि गोरखपुरी भौजी की सूचना देती है, बात सत्य है, ताकि उन्हीं को बताती है। और जो भी वीडियो भी भेजी है, उसका वीडियो अभी भेजी है, जो विश्व क्या है, जो अध्यक्ष नहीं आई थी को,
उसके पास अभी कल या परसों आई थी बात, महिला विकास मंच के अध्यक्ष। हाँ अध्यक्ष आई थी, एक महिला को भेजी भी थी जिसके सामने ये महिला विकास मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष जो आई थी, उनको जो है गोरखपुरिया भौजी काफी वीडियो दी है जो भी वायरल नहीं हुआ है। तो ये वीडियो वायरल करने नहीं चाहिए, उन्हें थाने में जाकर प्रेषित करना चाहिए, थाने में देना चाहिए, थाने वाले बताना चाहिए, तो अपने पास क्यों रखी थी? नहीं रखी तो थी कि वक्त आएगा, उसे क्या मालूम था कि मालती चौहान मर जाएंगी, उसी बात तो नहीं पता थी। लेकिन वो तो कह रही थी मालती चौहान नहीं मर रही हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि लोग ड्रामाबाजी कर रहे थे। हाँ तो शुरू में ये कई आप देखिए ना वीडियो उनकी, कभी पति मर रहा है, कभी पत्नी मर रही है, सारा क्रियाक्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप देखें वीडियो उनका। हाँ देखिए। तो फिर तो वो सोची कि ऐसा नहीं मरेगी, लेकिन वो जब कह रही कि मैं आज की रात नहीं देखूंगी, आज मर जाऊँ, ऐसे जो भी कह रही है, तो उसके दिमाग में तो बहुत ही ज़्यादा कुछ भरा था। गोरखपुरिया भौजी देखिए, हम मानते हैं कि गोरखपुरिया आजकल तो रो रही, उसका पति भाग गया है, आजकल रो रही, देख रहे वीडियो नहीं देखे? क्या चीज़ का? आजकल तो गोरखपुरिया का पति भाग गया है ना, मर गया है, भाग गया है। अच्छा भाग गया है। हाँ रोती बहुत है, मेरा पति तुम जहाँ हो चले आओ, ये करो। वो तो गोरखपुरी भौजी के जो पति महादेव है, हाँ। ये भी ड्रामेबाजी था इन लोगों का, लोग ये भी सब बात जान गए हैं, और आज के नहीं है, ये बहुत पुराना चीजें हैं। वही तो अभी तो गोरखपुरी भौजी के जो हस्बैंड है महादेव, वो जो है कि गुम हो गए थे, ऐसा वो बात चल रही थी, लेकिन वो मिल गए फिर। अच्छा, अब वही लोग कह रहे हैं कि इसी मामले में जो है कि इन्वॉल्व होकर के गोरखपुरी भौजी, ये सब ड्रामेबाजी उन्हीं का दिन था, और लास्ट में जो है कि एक जान भी चला गया। देखिए भैया, ये तो पुलिस का मुद्दा है, पुलिस को खूब बारीकी से खोजे और पता लगाए कि आखिर कौन मारा है, क्योंकि हम आप वीडियो ही देखते हैं और तो कुछ जानते नहीं है ना, हम कभी गोरखपुर गए, जो वीडियो देखते हैं वही हम कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो वीडियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो मालती चौहान, क्योंकि जानते हैं एक चीज बताएं, उनके दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। हाँ। जो जिसमें मालती मरी है जो है, उसके जो पहले भगी थी तो कुंडी टूटी हुई थी, उसकी कुंडी, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अंदर से तो बंदे नहीं की थी। आप उसमें तो लॉक ही नहीं है, तब वही तो करता, तो जब लॉक नहीं है तो किसी को भी, हम कह रहे विष्णु नहीं, कोई और है, जो भी हो, लेकिन किसी को मारने का मौका मिला ना। या तो ये लग रहा है कि अगर बच्चे को अपनी सास को दे के वो कर रही है तो उसका प्री प्लान रहा हो, भाई अपने बच्चे को अगर दे रही सास को, किसको आप अपने पास सुलाओ। मालती चौहान जो पिता है वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को मारने का कारण है वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज करना ये सब बेकार, दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं, क्योंकि सबको पता था कितने पैसे वाले विष्णु है, कितने पैसे वाले ये हैं, ये तो दहेज की बात तो बिल्कुल बेकार है। फिर इसमें क्या कितना जो है कि हद तक ये इनका मामला जा सकता है, जब जिस प्रकार से ये आरोप लगाए कि दहेज प्रथनाएं दे दी, तो आपको नहीं लगता कि सारे जो है कि झूठे मुकदमे, झूठे नहीं, दहेज के लिए तो हमें नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से उनको पता कितने पैसे वाले हैं भाई। अगर ये दोनों किए हैं, जब उसकी माँ मर गई थी तो ये तो पता है आपको, जब उसके जो मर गए थे तो बिना शादी के अपने घर ले आया था, बाद में ना शादी किया है, तो यहाँ दहेज वाली कौन सी बात हो रही है? इसमें कोई मामला नहीं, दहेज बेकार सब चीजें हैं। दहेज का मामला अब ये मामला सामने ही आ गया है। वीना मानवी के जो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचती हैं, गोरखपुरी भौजी सम्मान कर देती हैं, लेकिन वही गोरखपुरी वही जो है कि वीना मानवी के एक सदस्य हैं जो अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष हैं, श्रीतमा मौर्य जी, वो लगातार गोरखपुरी भौजी प्रहार कर रही हैं कि इनकी वजह सब कुछ हुआ है। तो क्या कहेंगे कि गोरखपुरी भौजी सही है या फिर श्रीतमा मौर्य जी सही है? नहीं, देखिए ऐसा होता है, मेन चीज़ हम आपसे बताएं, अगर गोरखपुरिया भौजी हैं, लेकिन उस टाइम मौके में तो वो नहीं थी ना। अगर मान ली एक बात हम कहते हैं शामिल हो भी, तो जब मरी है तब तो वो नहीं थी, वो कहाँ थी वहाँ पे उस टाइम? तो उस दिन रात को तो वो थी नहीं। ये हमेशा मारता था ना, बहुत ज़्यादा मारता था और हमेशा मारता था। हाँ। जैसे कि बता रही थी मालती कि हमको 10 दिन 15 दिन में तो मारते थे। अभी गोरखपुरी भौजी के ऊपर FIR हो गया है। ये श्रीतमा मौर्य जी जो है कह रही हैं कि मैंने कल उनके पास गया था बातचीत, तो उन्होंने किसी पुलिस वाले को कॉल भी किया था, बताया इस बात को कि उनके पति, जो उनके श्रीतमा मौर्य की जो पति हैं, पुलिस में है। तो पुलिस लेकर कुछ टिप्पणियां बातें चल रही थी, आप सुनी होंगी चीज़। ये कही थी एक पुलिस विभाग पत्नी, पुलिस विभाग की बात, तो हम कहें कि ये पंचाली है क्या? वही हम बोले ना कि अगर पुलिस विभाग की है तो पुलिस विभाग में कितने होते हैं, सिपाही भी होते हैं, दरोगा होते हैं, ऐसे होते हैं, सब मतलब कितने होते, क्या सबकी भी क्या? बोले मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ, तो ये गलत समझ। तो आपको भी तो मैम समझना चाहिए कि एक महिला से गलती हो ही गया तो उसमें जो है कि इस टिप्पणी नहीं करनी थी किसी महिला को। उन्हें तो कह रहे भैया हमसे गलती हो गया, लेकिन मैं गलती इसलिए नहीं मान रही क्योंकि गोरखपुरी भौजी लगातार गलती कर रही है, फिर भी गलती नहीं मान रही है। नहीं, वो गलती कर रही है, लेकिन हम जो ये पुलिस विभाग का, हमारा पहले भी एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी हम बोले थे कि अगर वो कह रही मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ, तो ये तो गलत बात है ना। आपका तो मैं पुलिस वीना मानवी के बारे में क्या कहेंगे आप, वो सही है?
जिस प्रकार से उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, उनकी जो है कि जिला अध्यक्ष भी अब जो है कि उनके पद को त्याग कर दे रही है, छोड़ रही पद को। ऐसा कोई बहुत बड़ा तो मुद्दा नहीं था कि देखिए जो आए हैं बाद में, तो वो मौत से पहले आए हैं, बाद आए हैं ना भाई। गोरखपुरिया की तो पहले सहेली थी, लेकिन बाद में जो आ रही हैं, जो जिसका आप नाम बता रहे हैं, जो भी आ रही हैं महिलाएं, विकास में जो भी आ रही हैं, वो तो बाद में सुनने के बाद गई है ना। पहले तो भाई कोई जब जानकारी होगी तभी तो। और बीना मानवी का कहना है कि यूपी में जितने हैं ब्लॉगर हैं सब गंदगी मचा कर रख दिए हैं सब लोग। तो आपको लगता है यूपी में ऐसे हैं कि बिहार वाले भी ऐसे? बिहार वाले तो बहुत गंदा कर रहे हैं, बिहार में भी तो कर रहे हैं। इतना ब्लॉगर में हमें तो इतना वो लगता है, आप देख ही नहीं सकते सब क्या कपड़ा उठा के, क्या मतलब ये कोई समाज में, इसको तो पूरी तरह से बंद करवा देना चाहिए। आप अच्छे से कमाओ, अच्छे से गाना गाओ, जो है सो सब का। अब ये कपड़ा उठा के ये सब, चाहे जो करे, चाहे हम करें, मालती करे, चाहे ये करें, भौजी करें, चाहे जो करे, ये गंदा है। श्रीतमा मौर्य जो जिसे आप कह रहे हैं कि ये पुलिस विभाग पत्नी के जो बयान दिए थे, वो भी कह रहे हैं कि जो आप जो बयान सुनी थी वो तो कह रहे थे कि वो भी तो एसडीएम ज्योति मौर्य सपोर्ट की थी, क्योंकि वो भी महिला गलत थी लेकिन सपोर्ट की थी। तो हमसे अगर गलती हो तो क्यों जो है किस बात को टिप्पणी कर रहे हैं लोग? नहीं तो टिप्पणी करें, जो की तुम जवाब दे दिए, खत्म बात हो गई। हम कोई टिप्पणी तो उसको आगे तो नहीं उठाए भाई। जब वो बोली कि मैं पुलिस विभाग की भी, तो वही हम कहे कि आप पुलिस किसी पर्टिकुलर पुलिस को कहिए कि मैं दरोगा की भी, किसी का भी ना। आप ये तो कैसे कह सकते हैं कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ? तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। पुलिस की पत्नी और पुलिस विभाग की पत्नी, दोनों में गलती है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? तो आदमी तो कहेगा ही ना। पुलिस की बीवी कह दी मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ तो चलेगा, मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। अब क्या होगा? विष्णुराज जेल में है, अब क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? अब ये होगा, अभी मुकदमा चलेगा, विष्णुराज को सजा भी हो सकती है, और अच्छे सबूत मिले, अच्छा वकील मिले तो उनको एकदम वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इस मामले में क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये कृत्य घटना हुआ है, इस घटने में कितने साल सजा हो सकता है विष्णुराज का? अगर सही होगा तो देखिए, अगर सही होता है, अगर 302 होगा, समझ के 302 में फांसी ही होती है। ये साबित करने ऊपर है ना, वकील के ऊपर और साबित करने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना साबित कर सकते हो। आप जो आदमी मर्डर करता है वो भी तो बच जाता है। इस मामले में अर्जुन वर्मा भी दोषी हैं, जिससे प्यार मामला सब आया था कि अर्जुन वर्मा से प्यार का। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि विष्णु जो है अर्जुन वर्मा को पैसा दे के उसको मंदिर में बुलवाए थे। तो इसमें अर्जुन विष्णु की भी गलती है, और अर्जुन तुमको दिए पैसे, तुम इतनी जल्दी वो कैसे कर लिए? और अगर तुम शादी किए तो उसको छोड़ क्यों दिए? अगर शादी करे हो, जैसे कह रहे हो कि मतलब मेरी बीबी है, जो भी कह रहे हो, तो उसको छोड़ क्यों दिए? तुमको अपने घर ले जाना चाहिए ना, या जहाँ ठिकाना बनाते मायके में, जहाँ भी बनाते, अपने घर में बनाते कोई कमरा, उसको कहीं रखना चाहिए। आप होटल में छोड़ के चले जाओगे? कुछ लोग कह रहे साजिश में है, क्योंकि मालती चौहान जिस दिन ससुराल पहुंचती है उसके एक दिन बाद घटना कर लेती है। तो कहीं न कहीं किसी के षड्यंत्र द्वारा जो है कि बाहर से लोग जो है कुछ उकसाए दिए, इसकी वजह से कदम उठाई है। जो लोग उकसाए हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप जानते हैं, चोर अगर कोई चोर पकड़ जाता है, उसके साथ जो भी सहयोग करता है वो भी बराबर का हकदार होता है। ये थोड़ी नहीं कि जैसे हम मान लीजिए हम किसी का मर्डर कर दिए, लेकिन हमारे साथ जितने लोग लगे हैं सभी तो भाई, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारे तो एक साथ आरोपी होंगे। हम दिए हैं, ठीक है, हम मारे हैं अपने औजार से, जैसे ही हम तो है ही हैं, लेकिन जो मेरा साथ दे रहा है वो भी तो, अगर ये निकलता है तो भौजी भी जाती हैं, अगर ये नहीं तो भौजी भी जाएंगे, वो तो मुद्दा तो होता ही है। अच्छा, लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इनके साथ इन्वॉल्व हैं इस मामले को लेकर, सबकी सीडीआर जांच हो, कॉल रिकॉर्डिंग। और सुनिए, ये मालती चौहान का मोबाइल कहाँ गया, उसकी जांच करें। और गोरखपुरी भौजी मोबाइल, उनका भी चेक करें। सब लोग सीडीआर जांच हो, सबकी होनी चाहिए। मालती चौहान की होनी चाहिए, अगर मालती चौहान अपने सुसाइड की तो उसकी भी होनी चाहिए, अगर वो की तो उसकी भी होनी चाहिए, विष्णु की होनी चाहिए। लगातार इस पे उंगली उठ रहा है कि गोरखपुरी भौजी की जो है कि इशारे सब कुछ हो रहा है, तो उनके नहीं, इतना वो नहीं सही है कि ठीक है वो कर सकते, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसको तैयार करेगी, विष्णु को तैयार करेगी मारने के लिए या खुद आके मारेगी? आप ये बताओ। प्रेरित में मतलब है जैसे गलत रास्ता दिखाना मालती को, क्योंकि लगातार उन्हीं से बात हो रहा था। हाँ, उन्हीं से बात कर दी, और वो कुछ वीडियो या समझौता में भी वो रही, बिल्कुल आगे रही हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब वो मालती चौहान जो है वो आई थी ना कल परसों का इंटरव्यू में है, कुछ बातें जो है वो दी है उसको, उनको इंटरव्यू में जो बातें हुई हैं, जो उसकी बातें हुई है, तो वो निकाल के और भी वीडियो दी है।
पब्लिक नहीं किए हैं, सिर्फ उनको दिखाई हैं। हाँ, अब दिखाई क्या हैं। दिखाए वो जाने और वो जाने, तो जनता क्या जाने, पुलिस प्रशासन क्या जाने, हाँ, ये और आम नागरिक नहीं क्या तो जाने। उनको देना चाहिए ना, वो क्यों छुपा के रखी है? वही तो सवाल बन रहा है नहीं, कि नहीं, अगर आपके बात- पास मैम कुछ साक्ष्य है तो आप कि दो। नहीं ये सामने वाला तो गलत ये है, पुलिस वाले को दो, फिर आप क्यों नहीं दे रही हैं? आप पुलिस वाले को दो ना। वही तो उन्हें देना चाहिए, क्यों नहीं दे रही? तो कुछ बिल्कुल गड़बड़ी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। आप आए, आपको हम दिखा दिए, वो कोई मुद्दा थोड़ी नहीं होता है। हम तो भाई एक कॉपी अपने पास रख लें, अगर पुलिस वाले दबाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे पास सबूत रहेगा, बाकी हम दे देंगे भाई तो ये हमसे बात की है, आप क्यों दबा रही हो? गोरखपुरी भौजी के पास जो इतना बड़ा साक्ष्य है, आखिर साक्ष्य जो है क्यों जो है कि शेयर नहीं कर रही है, एक बड़ा सवाल है। और वो लगातार कह रही है कि हमें कसम दिलवाई गई कि जो है कि उसे पब्लिश ना करें। आप नहीं, समझ नहीं, सकते नहीं, हैं अगर मामला आप इतना बड़ा हो गया, भैया, अगर- एक लोग का जान चला गया, तो आपके पास साक्ष्य और साक्ष्य शेयर नहीं करेंगे। अब तो चली गई ना, अब वो तो चली गई। हाँ। अब उसी कसम की क्या वैल्यू? अब तुम दिखाओ, अब तो वही दिखाओ। चीज़ अब दिखाओ क्या आपके पास, लेकिन वही गोरखपुरी भौजी के बारे में तो क्या कहेंगे अब आप? नहीं तो ये तो गलत कर रही है, ये पक्का गलत कर रही है, क्योंकि अगर साक्ष्य है तुम्हारे पास तो उसको तुम दिखाओ ना कि ये साक्ष्य हमको बता गई। मरने के बाद थोड़ी ना कुछ होता है। तो आपको नहीं लगता इसमें गोरखपुरी भौजी दाल में कुछ काला घुमा रही है? हाँ, हो सकता है। क्योंकि जो है कि जब आपके पास साक्ष्य है, सब कुछ आप जानते हैं कि ये इसकी मौत कैसी हुई, इन्होंने मुझे क्या कहा है और हमें कौन सी वीडियो दे दिया है, जब आपका सब कुछ है आपके पास तो शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही कम से कम बात है। प्रशासन देना चाहिए किसी को तो आप। बिल्कुल है, उसी तहत उनको सजा मिलेगी। हाँ। जब आप साक्ष्य दोगे तभी तो उनको सजा मिलेगी। वही ऐसे चीज़ कैसे? ऐसे थोड़ी नहीं सजा मिले भाई। अगर आपके पास साक्ष्य है, आप पुलिस को दो, अपना ओरिजिनल अपने पास रखो, फोटो कॉपी दे दो कि भाई देखो ये हमारे पास है, हमसे बयान की, तो ये साक्ष्य है, उसको देना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि चलिए बहुत अपने पास रखने से कोई थोड़ी नहीं गायब हुआ। चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता उषा मिश्रा जी। हमसे बहुत सारे ढेर सारी बातें हुआ। तो आप जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिले किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।